let the world hear his word. आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो याकूब की पत्री 3 अध्याय के वचन 14 से है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढाल और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। 1935 में मिस्टर डोनाहो द्वारा लिखी गई वसीयत जो उनकी बेटियों के लिए थी बहुत ही अनोखी थी। एक पिता की हद से ज्यादा नफरत को और कड़वाहट को दर्शाने वाली एक वसीयत थी वो, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था कि मेरी प्यारी बेटी फ्रांसिस मेरी और डेनिस विक्टोरिया के लिए उनके द्वारा बेहद अत्याचार को सहन करने वाले उनके पिता डोनाहो की तरफ से ये वसीयत है। मेरी दोनों बेटी के लिए एक एक डॉलर और अपने श्राप को छोड़ के जा रहा हूँ। इनका जीवन मुश्किलों से, श्रापों से और मायूसी से भरा हो। इनकी मृत्यु बहुत ही यातनाओं से हो और इनकी मृत्यु जवानी में ही हो जाए करके उन्होंने लिखे रखा था। उस वसीयत के आखिरी शब्दों में उन्होंने अपनी नफरत की हद को पार कर दिया था। उनकी आत्मा भी नर्क में चली जाए और नर्क में वो लोग अनंत काल तक सड़ते रहे करके उन्होंने लिख रखा था। बुजुर्गी में उनकी देखभाल ना करने की वजह से अपनी बेटियों के ऊपर इतना गुस्सा और कड़वाहट रखकर उन्हें माफ किए बिना ही मरने वाले उस पिता की आत्मा भी नर्क में ही जाकर पहुंची होगी। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपने मन में जीवन भर कड़वाहट रख के रखना बहुत ही हमारे लिए खतरनाक कार्य है। कई लोग अपने मन में रखे हुए कड़वाहट के प्रति बहुत ही घमंड जताते हैं। हम जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमें किसी के ऊपर भी गुस्सा या नफरत नहीं रखना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं कि इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहीं तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, सूरज के ढलने से पहले हमारा गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए करके पवित्र शास्त्र हमें बताता है। यीशु मसीह जानते थे कि यहूदा उन्हें पकड़वाने वाला है, फिर भी यीशु मसीह ने हे मेरे मित्र करके उसे कहा। हमें दूसरों के साथ बुराई नहीं करना चाहिए करके यीशु मसीह ने कहा है। परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों को नियम दिए थे तब अपने शत्रुओं से प्रेम करने के लिए भी कहा था और घमंड ना करने के लिए कहा था। यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फिर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छोड़ने को तेरा मन ना चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें जो राह यीशु मसीह ने सिखाई है उस पे चलकर जिन लोगों ने हमारे लिए बुराई की है उनके लिए हम भलाई करें। यदि उनकी मदद करने का मौका परमेश्वर हमें देता है तो उसे खोए बिना हम उसे इस्तेमाल करें। तभी हम हमारे स्वर्गीय पिता के बच्चे कहलाएंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।